जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम टू ओडिशा ज्ञान सेतु। आज आम मैंने डिस्कस करिया पॉलिटी पॉलिटीर मिक्सड क्वेश्चन। ये सबतक रहिबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ टीसीएस द्वारा एग्जाम कंडक्ट करा जायछि, जहाँकि ओडिशार आगामी अपकमिंग एग्जाम पे हेल्पफुल रहिबो। ओडब्ल्यूसी, ओट्रिपल्एसी, आरआई, एआरआई, एसआई आगको अच्छे एसआई एग्जाम ताप हेल्पफुल रहिबो। चलते आरंभ करिया। क्वेश्चन नंबर 1 कौन कहला, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल केते? ऑप्शन बी आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 डील कार ना अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। आ एटा रिक्वायर्ड करे कौन? स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये बिलटा पास होगा आम संविधान में कौन संशोधन करने आर्टिकल 368 लागू हुए। ओके, आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द प्रोसीजर बाय व्हिच पार्लियामेंट कैन अमेंड प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट स्पेसिफाई बोथ सिंपल एंड स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट फॉर द डिफरेंट प्रोविजन। क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहला, व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी आर्टिकल केते? कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी केते ना? ऑप्शन सी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कौन? कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी आपको कौन कह जाए हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आउ एटा हार्ट एंड सोल का किए कही? हार्ट एंड सोल किए कही? बी.आर. आंबेडकर। ओके, आउ जानी थी आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट रिट्स। एटा सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट रिट्स। ओके, नेक्स्ट देखिबा। एटारे जो एक्सप्लेनेशन लिखाई यार क्वेश्चन पढ़ीदेव। क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहला, व्हिच आर्टिकल प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स्ड लेबर। को आर्टिकल प्रोहिबिट करे ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स्ड लेबर? आर्टिकल केते? क्वेश्चन ऑप्शन ए आर्टिकल 23। ओके, आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 कौन ना चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 23 है ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड। आर्टिकल 14 है चाइल्ड लेबर। बिफोर 14 वर्ष कौन सी छुआ कैन नॉट वर्क इन एनी हाजर्डियस प्लेसेस रे कौन से काम कर नहीं। आर्टिकल 23 एक्सप्लोइट करे प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर, फोर्स्ड लेबर एंड सिमिलर फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। वायोलेशन इज पनिशेबल ऑफेंस अंडर लॉ। व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप आर्टिकल केते? सॉरी को पार्ट केते? पार्ट है ऑप्शन बी पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 आमर सिटीजनशिप एक्वायर्ड कराई पारिबो केते बाय केते टाइप रो? बाय बार्थ, एटा 5 टाइप्स है। बाय बार्थ, बाय डिसेंट, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, आउटला बाय नेचुरलाइजेशन, आउटला बाय इनकॉर्पोरेटिंग टेरिटोरी। ओके, 5 प्रकार सिटीजनशिप किए जब चाहिए इंडियन सिटीजनशिप नापी एटा 5 टाइप्स। यार द्वारा कौन सी लोक इंडियन सिटीजनशिप नहीं पार। आउ लूज केमती कर इंडियन सिटीजनशिप तुम कटि पार केमती? एटा 3 प्रकार। गोटे है कौन? रिन्यूकेशन, टर्मिनेशन, गोटे डेप्रिवेशन।
ओके। पार्ट 2 आर्टिकल 5/11 कंटेंट प्रोहिबिट्स रिलेटिंग द सिटीजनशिप एंड द कमेंसमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्पावर पार्लियामेंट टू रेगुलेट फ्यूचर सिटीजनशिप लॉ। Promotion of harmony and spirit of a common brotherhood is a fundamental duty under which article? आर्टिकल केते ना 51 ए आउ सेटा ला ई आंसर ए ऑप्शन ए 51 टा कोन होइला ने प्रमोट इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। ओके। Article 51A direct citizens to promote harmony and the spirit of a common brotherhood and renounce practice and derogatory to women. Question number 6 कहला which article of a state that a right to property is a constitutional right? कहला कोटा right to property of आर्टिकल केते right to property आर्टिकल हमर केते सी आर्टिकल 300A। ओके। आर्टिकल 300 एटा कौन राइट टू प्रॉपर्टी आमर यहाँ आगुरी थिला कौन ना फंडामेंटल राइट बट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा यहाँ रिमूव कराई गोटे लीगल राइट परिणत कराइगला राइट टू प्रॉपर्टी 44 अमेंडमेंट एक्ट केबे आसथिला ना 1978 रिमूव टू राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट एंड प्लेस इट अंडर आर्टिकल केते 300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू लीगल राइट। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी आर लिस्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमर केतेटा फंडामेंटल ड्यूटी अछि टोटल केतेटा पिला माने 11टा। ओके। आगुरु हमर केतेटा थिला ना 10टा थिला 10टा क्या द्वारा आड होता ना 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 42nd अमेंडमेंट द्वारा 1976 10टा फंडामेंटल ड्यूटी आड होता बट 11तम आड है 86 11तमटा कटला 86th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 86th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा केबे हला 2002 रे। Which article allow parliament to make law related to citizenship? आर्टिकल केते को आर्टिकल डा अलाउ कर हमको पार्लियामेंट टू मेक लॉ रिलेटेड टू सिटीजनशिप द्वारा आर्टिकल केते ना 11। ओके। 9 नंबर देखिबा अंडर व्हिच आर्टिकल इज द राइट टू एजुकेशन गारंटेड? राइट टू एजुकेशन आर्टिकल केते आर्टिकल केते ना 21A ऑप्शन ए 21A एटा केबे आड हेतिला आ को अमेंडमेंट द्वारा आड हेतिला 86th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा आड हेतिला केबे आड हेतिला ना 2002 रे आड हेतिला आड हेतिला 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज एव 6 ରୁ 14 वर्ष है कंपलसरी एजुकेशन 6 ରୁ 14 वर्ष पिला आड़े देला। व्हिच रिट इश्यू टू प्रोड्यूस ए पर्सन हु इज डिटेन इलीगली? कौन पर्सन इलीगली डिटेन है को रिटा तादर लागू हम को रिटा ना हेबियस कॉर्पस ऑप्शन सी हेबियस कॉर्पस। मांडामस कौन कहला आम टोटाल 5टा रिट अच्छी ओके टोटाल 5टा रिट गोटे हेबियस कॉर्पस गोटे मांडामस आ गोटे प्रोहिबिशन आ गोटे सर्टियरी आ गोटे क्यूरेंट। हेबियस कॉर्पस कौन से इलीगली डिटेन होती आ मांडामस कौन कहला मांडामस है टू ऑर्डर टू ए पब्लिक ऑफिशियल टू डू देयर ड्यूटी कौन से पब्लिक ऑफिशियल प्रॉपर्ली ड्यूटी करने मांडामस लागू होता है। आ प्रोहिबिशन टा कौन लागू होता है प्रोहिबिशन है ऑर्डर फ्रॉम ए हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू स्टॉप एनी केस कौन से केस को स्टॉप करने ऑर्डर थे हायर कोर्ट रू लोअर कोर्ट को। सर्टियल है ऑर्डर फ्रॉम हायर कोर्ट टू टेक ए केस फ्रॉम लोअर कोर्ट एंड कैंसल रॉन्ग डिसीजन
कैंसल कर रॉन्ग डिसीजन को आटा ऑर्डर को पास कर हायर कोर्ट को क्यू वारंट कौन कहला ऑर्डर आस्किंग टू ए पर्सन बाय व्हाट अथॉरिटी दे होल्ड द पब्लिक पोस्ट कौन से पब्लिक पोस्ट को अथॉरिटी द्वारा से होल्ड कर रखी एटा कौन है क्यू वारंट हेबियस कॉर्पस लिटरली मीन्स कौन तार मीन्स है टू हैव द बॉडी इट इश्यूड बाय द कोर्ट ऑफ प्रोटेक्टेड बाय लिबर्टी एग्नेस्ट अनलॉफुल डिटेंशन व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट रो पार्ट केते फंडामेंटल राइट है पार्ट बी है आमर टोटल फंडामेंटल राइट केतेटा 5टा रोज है आर्टिकली टोटल 12 ରୁ 35 जाए सॉरी 6टा रोज गोटे राइट टू इक्वालिटी 14 ରୁ 18 राइट टू फ्रीडम 19 ରୁ 22 राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स 25-28 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट केते 29 ରୁ 30 आ गोटे रोज आमर कौन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 ରୁ 35 व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल आम टाइटल प्रोहिबिशन पे को आर्टिकल लागू होता है आर्टिकल 18 ओके आर्टिकल 18 आबलिश कर कौन टाइटल तापर देखिए 13 नंबर व्हिच आर्टिकल डिफाइन्स द रोल ऑफ फाइनेंस कमिशन आर्टिकल केते फाइनेंस कमिशन आर्टिकल 280 ओके आर्टिकल 280 प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमिशन एवरी 5 ईयर टू रिकमेंड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंक्लूडेड इन व्हिच पार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट केते ना पार्ट आईबी डीपीएसपी आमर 36 ରୁ 51 को पार्ट अच्छे पार्ट आईबी अच्छे आम डीपीएसपी बर कौट होता बहुत थर पकाए आयरलैंड रो पार्ट आईबी आर्टिकल 36 ରୁ 51 कंटेंट डीपीएसपी व्हिच गाइडेड द स्टेट इन पॉलिसी मेकिंग एम्ड टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज borrowed फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू कोड आसला हमर कोड आसला ऑप्शन बी यूएसए रू कोड आसला यूएसए रू हमर आ कोन आछि फंडामेंटल राइट आछि आ प्रिएम्बुल आछि आ कोन आछि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आछि पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एगुड़ा सब कौट ना यूएसए रू आछि यूएसए सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन्फ्लुएंस्ड इंडियन प्रोविजन where the Supreme Court can declare law unconstitutional if they violate of a constitution. Who appoints the Chief Election Commission of India? हमार चीफ इलेक्शन कमिशन को किए अपॉइंट करती ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ओके द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिशनर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट आज पर आर्टिकल 324 हमार चीफ इलेक्शन कमिशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय आज पर कौन आर्टिकल 324 द्वारा 324 इलेक्शन कमिशन व्हिच आर्टिकल डील्स विथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल केते आर्टिकल 3 ऑप्शन बी आर्टिकल 3 एम्पावर द पार्लियामेंट फ्रॉम अ न्यू स्टेट एंड अल्टर एग्जिस्टिंग बाउंड्री थ्रू द legislation which body is responsible for प्रिपेरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स आम इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेरेशन को बॉडी रेस्पॉन्सिबल होता है कैसे इलेक्शन आम किए करे इलेक्शन कमिशन आर्टिकल केते इलेक्शन कमिशन 324
द इलेक्शन कमिशन अंडर आर्टिकल 324 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द इलेक्टोरल रोल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो देखिए व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल केते? ऑप्शन ए आर्टिकल 72 है। आर्टिकल 72 कहार पार्डनिंग पावर आमर प्रेसिडेंट कर आउ गवर्नर कर आम पार्डनिंग पावर केते है 161 गवर्नर। Article 72 allowed president to grant pardon, reprieves, receipt or remission in certain cases including death sentence. Okay. Which schedule of constitution deals with the division of power between union and state? Power division of union and state article केते केते ए सॉरी को नंबर शेड्यूल रे अछि हमर 7 शेड्यूल। ओके 7 शेड्यूल कौन करे लिस्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट एंड कनकरेंट सब्जेक्ट कनकरेंट डिफाइनिंग लेजिस्लेटिव पावर्स। हमर टोटल केतेटा शेड्यूल अछि पिलाने 12 टाइप्स। ओके कौन कौन 1 है नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अब 2 है कौन सैलरी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुख्यतः सैलरी थाए प्रेसिडेंट गवर्नर स्पीकर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एम सब सैलरी एंड एम्प्लॉयमेंट से। आ 3 नंबर शेड्यूल कौन कहला ओथ ऑफ ओथ जहाँ शपथ ग्रहण करा जाए। 4 नंबर है आलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट। 5 नंबर कौन कहला ना आमर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। 6 नंबर शेड्यूल कौन कहला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रिब्यून ट्राइबल एरिया आमर जो रहा किए 4टा जो आसाम 80 आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। 7 नंबर कौन कहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। 8 नंबर कौन कहला ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 9 नंबर है जमींदारी सिस्टम। आउ 10 नंबर कौन एंटी डिफेक्शन लॉ। 11 नंबर कौन पंचायत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड होता 1992। आउ 12 नंबर शेड्यूल कौन म्युनिसिपालिटी 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड होता। सॉरी 11 नंबर है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 12 नंबर है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ऐड होता। हुई अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज 21 to 18 को अमेंडमेंट आमर वोटिंग एज को रिड्यूस होता कोटा सी 61 अमेंडमेंट। ओके 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 रिड्यूस द मिनिमम वोटिंग एज 18 टू इंक्रीज यूथ पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द एस्टाब्लिशिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आमर एस्टाब्लिशिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल केते केते आर्टिकल 124। आउ हाई कोर्ट केते 214। आर्टिकल 124 एस्टाब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एज पर द अपेक्स ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया। व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। हमर वाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन आर्टिकल केते आर्टिकल 66। ओके आर्टिकल 66 आउटलाइन द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट आर्टिकल केते आर्टिकल 61। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल केते ना 61। हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट।
किए प्रिसाइड करते जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में? लोकसभा स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हु इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कस्टोडियन क्या कहुए? आमर सुप्रीम कोर्ट को। ओके, द सुप्रीम कोर्ट safeguard of constitution by interpreting it and ensuring no law or action in violate it. Which article provide for union civil code? Sorry, uniform civil code. Uniform civil code article केते? Article 44. Article 44 under DPSP direct the state to implement a uniform civil code to ensure uniform personal law and across the country. First कोड लगी थला उत्तराखंड रे है यूनिफॉर्म सिविल कोड फास्ट कोड लगे उत्तराखंड रे। द पावर ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया एक्सरसाइज्ड बाय, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड बाय क्या द्वारा? प्रेसिडेंट ना पार्लियामेंट ना सुप्रीम कोर्ट ना वाइस प्रेसिडेंट? कौन? सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 13-32 एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू टू चेक लॉ एगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। Which constitutional body conduct the election in India? हम इलेक्शन किए कंडक्ट करे? इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 324 रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। व्हिच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटी? हमार फंडामेंटल ड्यूटी सहित को आर्टिकल डील करे ना? IVA आर्टिकल IVA। आमर फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा आड होता? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते 42 अमेंडमेंट एक्ट। व्हिच अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटी टू कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटी को अमेंडमेंट द्वारा आड होता? 42 ना 44 ना 86 ना 61? 42। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा मेंबर होगा मिनिमम एज केते दरकार? 30। आउ लोकसभार है केते 25। आज पर आज आर्टिकल 84 द मिनिमम एज टू राज्यसभा है मेंबर इन 30 वर्ष। व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड द राइट टू एजुकेशन? हम राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल प्रोवाइड करछि? को आर्टिकल 21A आर्टिकल 21A ग्यारंटी करी कौन? कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन एज ऑफ 6 ରୁ 14 वर्ष। द प्रेसिडेंट आड्रेस इज रेजिस्ट्रेशन सॉरी रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट क्या दिखती? क्या दिखती? प्रेसिडेंट दिखती भाइस प्रेसिडेंट को, भाइस प्रेसिडेंट दिखती प्रेसिडेंट को। यदि प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देले भाइस प्रेसिडेंट को, जब भाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन क्या देवे ना प्रेसिडेंट को, भाइस वर्षा। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, स्टेट गवर्नर क्या द्वारा अपॉइंटेड होती? प्रेसिडेंट को द्वारा है। आर्टिकल 155 प्रोवाइड द गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। राइट टू प्रॉपर्टी इज कौन? आम राइट टू प्रॉपर्टी कौन हो गोटे फंडामेंटल राइट रु लीगल राइट हो जाए क्या द्वारा ना आर्टिकल 300A द्वारा। को अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट द्वारा द राइट टू प्रॉपर्टी बिकम लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। व्हिच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल केते? पार्ट सॉरी पार्ट केते को पार्ट अछि ना? पार्ट IV। पार्ट IV contains non-justiciable guideline for governance and promoting social and economical democracy। 38 कौन? व्हिच आर्टिकल डील्स विथ फ्रीडम ऑफ स्पीच? हमर फ्रीडम ऑफ स्पीच रे आर्टिकल केते? फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल केते? आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 कौन करे? ग्रांट टू राइट टू
टू फ्रीडम ऑफ स्पीच बाय एक्सप्रेशन एंड तापर 39 देखा व्हिच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स आम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केबे केम इनटू फोर्स है ऑप्शन ए 1950 तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स है 26 जनवरी 1950 सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे आम रिपब्लिक डे हिसाब से पालन करा जाए व्हिच शेड्यूल कंटेन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस आम ऑफिशियल लैंग्वेजेस शेड्यूल केते कह केते ना 8th शेड्यूल टोटल आम केते ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी ना 22टा व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल केते आर्टिकल 14 व्हाट इज द मैक्सिमम मेंबर नंबर टू मेंबर ए राज्यसभा मेंबर होगा केते मैक्सिमम नंबर दरकार बी 250 आउ लोकसभा केते ना 545 व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल केते आमर इमरजेंसी केते प्रकार होची टोटल 3 टाइप्स गोटे है नेशनल इमरजेंसी आ गोटे स्टेट इमरजेंसी आ गोटे फाइनेंशियल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी है 352 स्टेट है 356 आउ फाइनेंशियल है 360 352 कौन डील्स विथ नेशनल इमरजेंसी कौ केस लगे था इन वार एंड एक्सटर्नल एग्रीगेशन आर आर्म्ड रिबेलियन व्हिच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पंचायत राज सिस्टम और पंचायत राज सिस्टम अमेंडमेंट केते ना 73rd अमेंडमेंट है आ म्युनिसिपैलिटी के अमेंडमेंट केते 74 अमेंडमेंट है The 73rd Amendment Act 1992 gave a constitutional status to पंचायत राज इंस्टीट्यूशन व्हिच आर्टिकल गिव द पावर टू प्रेसिडेंट प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस आमर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस आर्टिकल केते आर्टिकल है 123 प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस 123 आ गवर्नर ऑर्डिनेंस केते 213 है गवर्नर 213 हु इज नोन एज फास्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया आमर फास्ट लॉ ऑफिसर क्या कह जाए अटॉर्नी जनरल ना सोलिसिटर जनरल ना लॉ मिनिस्टर ना चीफ जस्टिस क्या कह जाए अटॉर्नी जनरल ओके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अटॉर्नी जनरल कौन फास्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया और सेकेंड है सोलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट एंड द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कह जाए व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम रे आम सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम रे को आर्टिकल केते 359 ओके आर्टिकल 359 एम्पावर करे द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव कोर्ट एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम रे फंडामेंटल राइट सस्पेंशन 48 कौन कहला द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल केते को आर्टिकल केते 17 टाइटल है 18 आर्टिकल 17 abolish the untouchability and practice in any form making it the punishable offence. The Finance Commission is constituted under which article? Finance Commission आर्टिकल केते 280 ओके ऑप्शन ए आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमिशन आर्टिकल 280 मैंडेट्स द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंशियल कमिशन एवरी 5 year प्रति 5 वर्ष which body recommends the distribution of taxes between central and state किए करेगा ना फाइनेंस कमिशन recommend the formula for sharing tax revenue between union and state next देखिबा 51 who is the constitutional head of the union of india constitutional head कहा कहा जाए ऑप्शन बी प्रेसिडेंट का आर्टिकल केते द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल है 52 आउ 53 कौन तांकर रिलेटेड टू प्रोविजन बेस्ड ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट है भारतर राष्ट्रपति है संवैधानिक मुख्य आउ तांकर एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 53
आ 52 है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 54 रे कौन रही इलेक्शन 55 है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन आ 56 रे टर्म 57 रे री इलेक्शन 58 रे क्वालिफिकेशन 59 रे नेचर ऑफ ऑफिस आ 60 रे है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट 61 रे है कौन प्रोसीजर ऑफ इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ओके 61 है कौन इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ मनी बिल आर्टिकल केते कह आर्टिकल केते आर्टिकल 110 है आर्टिकल 110 डिफाइन करे कौन कॉन्स्टिट्यूशनल मनी बिल आउ आफ्टर पासिंग इटा कौन पास होता है लोकसभा इट गोज टू राज्यसभा व्हिच कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन ऑफ लोकसभा मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम इफ एनी क्वेश्चन अराइज बिटवीन बिल ऑफ मनी द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसीजन द फाइनल डिसीजन कहाँ था स्पीकर ऑफ लोकसभा है ना फास्ट लोकसभा पास होता है राज्यसभा को देन राज्यसभा आसता है लोकसभा को देखा 53 व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द यूनियन एंड स्टेट एंड कनकरेंट लिस्ट केते नंबर शेड्यूल नंबर केते 7 ऑप्शन बी 7 शेड्यूल डिवाइड कौन कर लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट आम लाइक कौन यूनियन स्टेट आ कनकरेंट यूनियन लिस्ट कौन कौन जाऊँगी गोटे जाऊँगी यूनियन आ गोटे स्टेट आ गोटे कौन कनकरेंट यूनियन रे जीव कौन आमर डिफेन्स फॉरेन एगुड़ा सब यूनियन रे जीव आ स्टेट लिस्ट आस कौन पॉलिसी पब्लिक हेल्थ आ कनकरेंट रे कौन जीव एग्जांपल है बोथ माने यूनियन और स्टेट जोड़ा थी सेटा कनकरेंट लिस्ट एग्जांपल कौन एजुकेशन यूनियन लॉ ओके तापर आगु जीवा नेक्स्ट देखिबा 54 who was the chairman of drafting committee of the constitution assembly हमरो ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन के थिले बी आर आंबेडकर ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर आंबेडकर थे कौन चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी तो कौन कह जाए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर आंबेडकर कौन कह जाए द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट देखिए 55 अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम ए नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल द्वारा प्रेसिडेंट आम ये करती नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करती नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल केते पचारिछि केते आर्टिकल 352 आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी 356 कौन स्टेट इमरजेंसी आउ 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी व्हिच फंडामेंटल राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर आंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल आमर हार्ट एंड सोल को कौटा कहुई हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर आंबेडकर कहते कौन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आर्टिकल केते 32 आर्टिकल 32 कौन कहे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32 कौन करे अलाउ टू इंडिविजुअल टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम एनफोर्समेंट माने आर्टिकल 32 माध्यम लोक मैंने सीधा सड़क सुप्रीम कोर्ट को जापर 57 देखा नेक्स्ट हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिशन को किए अपॉइंट करती चीफ इलेक्शन कमिशन को किए अपॉइंट करती ना प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिशन है आर्टिकल केते आर्टिकल जाऊँगी ना 324 अपॉइंट करती किए
प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए 58 व्हिच अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज ऑफ 21 to 80 इयर्स। को अमेंडमेंट द्वारा वोटिंग एजटा रिड्यूस होता 21 वर्ष 18 वर्ष को। केते नंबर अमेंडमेंट? ऑप्शन सी 61 अमेंडमेंट। 61 कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट केबे आइथिला ना 1988 रे। कौन होता 21 वर्ष 18 वर्ष को वोटिंग एजटा रिडक्शन होता। तापर देखा नेक्स्ट 59 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ मोनुमेंट एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। प्रोटेक्शन ऑफ मोनुमेंट आर्टिकल आमर केते पचार आर्टिकल केते आर्टिकल 49 48 रे कौन आमर अच्छी पिलाने 48 रे एनिमल हजबेंड्री। आ 50 रे कौन अच्छी सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एजुकेटिव। आ 51 रे कौन अच्छी प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी है पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट देखिबा इन व्हिच ईयर वाज द पंचायत राज सिस्टम फास्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। को वर्ष हमर पंचायत राज सिस्टम फास्ट इंट्रोड्यूस होइतिला को वर्ष 1959 है। तो पंचायत राज सिस्टम आमर केबे आड होता फास्ट 2 अक्टोबर 1959 कौटी आड होता फास्ट ना राजस्थान रो नागौर डिस्ट्रिक्ट। को डिस्ट्रिक्ट नागौर डिस्ट्रिक्ट। को कमिटी द्वारा प्लान एटा आड होता जानिछ बलवंत राय मेहता कमिटी। ओके बलवंत राय मेहता कमिटी बलवंत राय मेहता कमिटी 1957 द्वारा एटा रिकमेंडेशन होता। आ केते नंबर अमेंडमेंट द्वारा एटा लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को मिलता नेशनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा केते 73rd 1992 रे। द टर्म रिपब्लिक इज द प्रीएम्बल इंडिकेटर। आंसर कौन है हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड है। नेक्स्ट देखिए 62 हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किए करती आमर शपथ पाठ किए करती प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आर्टिकल के आर्टिकल 60 स्टेट दैट प्रेसिडेंट टेकन ओथ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन हिज एब्सेंस ऑफ जदि चीफ जस्टिस आमर एब्सेंस रहिले ताका एब्सेंस रे किए शपथ पाठ करिवो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। 63 देखिबा व्हिच अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हमर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का कह जाए ऑप्शन ए 42 अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट को कौन कह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आटा केबे पास होता 1976 रे। इट एडेड कौन न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल आ 3टा वर्ड आड होता कौन लिबर्टी इक्वालिटी आ फ्रटर्निटी। सॉरी 3टा वर्ड है कौन सोशलिस्ट सेक्युलर आ कौन इंटीग्रिटी है। सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी आ इथे कौन आड होता 42 आ कौन आड होता कह प्रीएम्बल आम प्रीएम्बलटा भी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आड होता।
नेक्स्ट देखिबा कहला व्हिच आर्टिकल गिव्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू काश्मीर बिफोर द अब्रोगेशन आमर जो जम्मू काश्मीर की स्पेशल स्टेटस मिलता तार आर्टिकल केते पचार समस्त जानथिबो आर्टिकल 370 आर्टिकल 370 को स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस मिलता जम्मू काश्मीर को अदर कौन माने इटा अलाउ करथिला स्टेट टू हैव ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिमिटेड इन इंडियन पार्लियामेंट पावर्स तार निजर कॉन्स्टिट्यूशन आ किछटा लिमिटेड इंडियन पार्लियामेंट पावर ओवर द स्टेट हाँ दिस आर्टिकल एब्रोगेट केबे हेतिला 370 बातिल केबे करा हेतिला 2019 रे 2019 आर्टिकल बातिल करा हेतिला जहा द्वारा विशेष स्थान समाप्त हेतिला तार 65 देखिया व्हिच लैंग्वेज वाज एडेड टू 18 शेड्यूल बाय द 21 अमेंडमेंट एक्ट 21 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कोडा 1967 मसीह आड़ होता कोडा 21 अमेंडमेंट एक्ट 1967 आड़ होता कौन सिंध है 21 अमेंडमेंट 1967 आम सिंध लैंग्वेज 8 शेड्यूल आड़ होता 8 शेड्यूल आम कौन कहला पिलाने कहे ना ऑफिशियल लैंग्वेज 8 शेड्यूल क्या डील करे ऑफिशियल लैंग्वेज व्हिच डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रमोट इक्वल पे एंड इक्वल वर्क को आर्टिकलटा मोर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को सहित डील करे को आर्टिकल आर्टिकल 39 डी है समान काम पाई समान वेतन जोटा एटा आर्टिकल 39 डी रे अछि नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सीड माने मैक्सिमम गैप केते दिन रहि परबो ताठ अधिक रही पार ना मैक्सीम के 6 मास है आटा कौ आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 85 भी आर्टिकल 85 मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ है पार्लियामेंट मीट रेगुलरली टू परफॉर्म द लेजिस्लेटिव ड्यूटी नेक्स्ट देखा 68 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के आर्टिकल 61 ऑप्शन बी आर्टिकल 61 कौन करे ना प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इन्वॉल्व बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्पेशल मेजोरिटी दरकार है ये प्रक्रिया कौन दुई हाउस रो विशेष संख्या मेजोरिटी दरकार 69 देखिए इन व्हिच ईयर वाज द जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया को वर्ष आम जीएसटी आसला को वर्ष 2017 है 1 जुलाई 2017 रे जीएसटी आसला है ये रिप्लेस कौन कला मेनी इनडायरेक्ट टैक्स विथ ए सिंगल अनफिल्ड टैक्स सिस्टम अक्रॉस द कंट्री देखिए 69 सॉरी 70 देखिए व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट को कोदा आर्टिकल एटा आर्टिकल को आर्टिकल रे अछि को माने द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिकमेंड करे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट आर्टिकल केते 280 आर्टिकल के कौन फाइनेंस कमिशन है बी फाइनेंस कमिशन ये रेकमेंड कर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट केंद्र और राज्य मध्य आर्थिक साधन बंटन करने गुड़ाक रही है आर्टिकल 280 हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कस्टोडियन क्या कहुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहुए आम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट है संविधान रक्षक बा व्याख्याता भाव देखा जाए ये एनश्योर करे कौन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एंड अपहेल्ड एंड प्रोटेक्टेड एग्नेस्ट एनी भायोलेसन जदि है संविधान नियम माने पालन हो कि ना ता निरीक्षण करके आमर कि सुप्रीम कोर्ट से कहुए कौन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच आर्टिकल डील्स विथ इलेक्शन कमिशन आर्टिकल केते को इलेक्शन कमिशन आर्टिकल केते
आर्टिकल 324 ऑप्शन बी, आर्टिकल 324 ऑप्शन बी। आर्टिकल 324 कौन? हाँ, वेस्ट करे कौन? सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इन द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एंड इट इंश्योर करे फ्री एंड फेयर इलेक्शन एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एंटी डिफेक्शन? एंटी डिफेक्शन रो पार्ट को शेड्यूल को एंटी डिफेक्शन शेड्यूल केते 10 शेड्यूल 10 है 10 शेड्यूल आडेड होता केबे केते नंबर अमेंडमेंट रे 52 अमेंडमेंट है 52 अमेंडमेंट 1985 रे एंड एम करथिला कोन प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन एंड प्रमोट स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट माने राजनीतिक दल बदल को रोकवा एवं सरकार को स्थिर कर साहाय्य करता है केबे आड़े 52 अमेंडमेंट 1985। व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी आर्टिकल केते 17 सी है 17 आर्टिकल 17 कौन कहते हैं? अनटचेबिलिटी एंड डिक्लेरेटिव प्रैक्टिस एंड ऑफेंस पनिशेबल बाय द लॉ। ये आर्टिकल समाजर समानता को उन्नत करने मुख्य भूमिका निभाई था। द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन स्टेट अंडर व्हिच आर्टिकल? प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज प्रेसिडेंट रूल कौन कह जाए बा स्टेट इमरजेंसी कह जाए 356 है। आर्टिकल 356 अल्लाह करे कौन? प्रेसिडेंट टू इम्पोज द प्रेसिडेंशियल रूल इन गवर्नमेंट दिस इज ऑल्सो नोन एज कौन? स्टेट इमरजेंसी बा और प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट देखिबा व्हिच फंडामेंटल राइट इज डिस्क्राइब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हार्ट एंड सोल? ता इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत पड़ी। हार्ट एंड सोल कौन? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। हु हैज द पावर टू डिजल्व द लोकसभा? लोकसभा डिजल्व करने कहार पावर कहार अच्छी? प्रेसिडेंट कर है ऑप्शन सी। द प्रेसिडेंट कैन डिजल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर और इफ नो मेजोरिटी गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म है। प्रधानमंत्री परामर्श पर कौन सी मताधिकार सरकार निर्माण न होगा परिस्थिति रे राष्ट्रपति लोकसभा को विलुप्त करें। अंडर व्हिच आर्टिकल द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड? वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन आर्टिकल केते? आर्टिकल 66। हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल केते केते 63 ना वाइस प्रेसिडेंट 63। 64 कौन रहा एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट 66 रहा इलेक्शन 67 रहा कौन टर्म ठीक अच्छे। व्हिच आर्टिकल गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? को आर्टिकल आम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दर्शाई था थोड़ा जानते समस्ते? आर्टिकल 19(1)(a) है नागरिकों को भाषा और प्रकाशन स्वाधीनता देता है। This article subject reasonable to restriction for sovereignty, security, public order. Okay. 10 नंबर 80 नंबर देखिबा द इंटरस्टेट काउंसिल इज एस्टाब्लिश्ड अंडर व्हिच आर्टिकल? इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल केते? आर्टिकल केते हला 263 हाँ 263 प्रोवाइड करे कौन? एस्टाब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल टू डिस्कस एंड रिजॉल्व इंटरस्टेट डिस्प्यूट एंड पॉलिसी। देखिए 21 व्हिच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन जुडिशियरी? आमर यूनियन जुडिशियरी सहित को पार्टा डील करता है? स्टेट यूनियन जुडिशियरी पार्ट केते? पार्ट भी।
हुईज कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट लोअर द भोटिंग एज 16-28 केते न जानथबो 61तम कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट केबे आड हेतिला 1988 आ 42 कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट कोन कहा जाए मिनी कन्स्टिट्यूशन कहा जाए आ तादरे कोन आड हेतिला प्रीएम्बल आड हेतिला सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी फंडामेंटल ड्यूटी आड हेतिला तापर 44 आमेंडमेंट कोन हेतिला ना रिमूव हेतिला राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू एटा कोन हेतिला जे लीगल राइट हेतिला आर्टिकल केते 300 ए रे आ 52 आमेंडमेंट कोन जान दो 10 शेड्यूल हो 10 शेड्यूल कोन एंटी डिफेक्शन लॉ 52 सेकंड आमेंडमेंट आफ्टर 1985 1985 हेतिला व्हिच आर्टिकल gives president a power to pardoning the sentence आम प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर आर्टिकल केते 72 है राष्ट्रपति माफ करवा दंड को क्षमा करदेवा अधिकार मिली कौ आर्टिकल द्वारा अच्छी आर्टिकल 72 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रेकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन of taxes between union and state कोटा फाइनेंस कमिशन एटा थिला रिपीट हो जाए हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिशनर आम चीफ इलेक्शन कमिशनर को अपॉइंट किए करते प्रेसिडेंट सॉरी प्रेसिडेंट हाँ ऑप्शन बी प्रेसिडेंट आर्टिकल 324 अंडर द चीफ इलेक्शन कमिशनर कौन आर्टिकल 324 अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रिटी अनुसार नेक्स्ट देखा 86 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ पार्लियामेंटारी प्रिविलेजेस आर्टिकल केते आर्टिकल 105 पार्लियामेंटारी प्रिविलेज आर्टिकल 105 व्हिच आर्टिकल डिफाइन द टर्म स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3 को आर्टिकल डिफाइन करे टर्म स्टेट फॉर पर्पज ऑफ पार्ट 3 को आर्टिकल 12 व्हिच बॉडी कंडक्ट द इलेक्शन टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन किए करे स्टेट इलेक्शन कमिशन पंचायत राज लेवल इलेक्शन टा हमर की कंडक्ट करता है सेटा स्टेट इलेक्शन कमिशन करता है नॉट की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इन व्हिच ईयर फास्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड ओ वर्ष फास्ट जनरल इलेक्शन होता 1951 52 फास्ट जनरल इलेक्शन प्रथम साधारण निर्वाचन 1951 मसीह होता यह रिप्रेजेंट करथिला कौन द पीपुल एक्ट 19 पीपुल्स एक्ट 1951 अनुसार कंडक्टेड होता है इट वाज द लार्जेस्ट इलेक्शन कंडक्टेड एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड से टाइम में सब बड़ निर्वाचन यहाँ था आ कौन कर एस्टाब्लीश करे द डेमोक्रेटिक फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भारत लोकतंत्र आधार में स्थापना करा नेक्स्ट देखा 90 हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट किए प्रिसाइड करती प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर ना स्पीकर ऑफ लोकसभा ना वाइस प्रेसिडेंट किए करती स्पीकर ऑफ लोकसभा पार्लियामेंट जॉइंट सेशन में किए तो प्रिसाइड करती हो किए जी लोकसभा स्पीकर थे आब्सेंस किए करेंगे ना डेप्यूटी स्पीकर आब्सेंस डेप्यूटी स्पीकर नेक्स्ट देखा व्हिच शेड्यूल कंटेन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस रो शेड्यूल केते 8 नंबर है आमर 8 नंबर कौन अच्छी ऑफिशियल लैंग्वेजेस केतरा लैंग्वेज टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस अच्छी नेक्स्ट देखा 92 द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी बॉर्ड फ्रॉम व्हिच कंट्री डीपीएसपी कौट आइलैंड
रिप्लेस बाय एरिस कन्स्टिट्यूशन व्हिच टर्न वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेन है एरिस कन्स्टिट्यूशन आसी व्हिच आर्टिकल डील्स विथ मनी बिल आर्टिकल केते 110 मनी बिल आर्टिकल केते 110 आमर 108 टा कौन 108 टा ला जॉइंट सिटिंग आउ 109 टा है स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल आ 110 टा कौन डेफिनेशन ऑफ मनी बिल नेक्स्ट देखा द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन इज मेंशन्ड अंडर व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमरो यूपीएससी टा को पार्ट अच्छी पार्ट एक्सआईबी 14 केते कंटेंट करे आर्टिकल 315 रु 323 डील्स विथ पब्लिक सर्विस कमिशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो प्रोवाइड इन व्हिच आर्टिकल सीएजी का आर्टिकल केते 148 आउ 149 रे कोन रहइबो ताकर ड्यूटी जब सीएजी व्हिच आर्टिकल डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल केते आर्टिकल 21 हैला आर्टिकल 21 guarantee that no person shall be deprived on life or personal liberty except according to the procedure established by law. Next is 97 now national emergency can be proclaimed under which article our national emergency 352 state emergency 356 financial emergency 360 which part of constitution deals with the पंचायत आर्टिकल पार्ट को पार्ट रे ना एक्स आर्टिकल केते 243 ओ डील्स विथ पंचायत राज व्हिच आर्टिकल अलाउ राज्यसभा टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को आर्टिकल अलाउ करे हम राज्यसभा टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल केते 312 अलाउ पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इफ राज्यसभा पास द रिजोल्यूशन विथ 2/3 मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी रे बिल ता पास कराला रिजोल्यूशन टा तेबे एटा कौन करे अलाउ करे टू पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज फॉर सर्विसेज व्हिच आर्टिकल लास्ट क्वेश्चन देखो 100 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ यूनियन बजट हमर यूनियन बजट आर्टिकल केते 112 हैला बजट आर्टिकल केते ना 112 114 कोन पिलाने 114 हैला appropriation bill आउ 117 कौन फाइनेंस बिल टा कौन 117 123 तो जानी थो कौन प्रेसिडेंट करो हमर ऑर्डिनेंस 124 कौन एस्टाब्लिश of सुप्रीम कोर्ट 125 कौन सैलरी ऑफ जजेस आ कौन है आ कौन 148 जानी थो सीएजी हो सरीला so please subscribe our YouTube channel like comment and share thank you